ऑलराइट देन, तो आज अपने डिस्कशन कर रहे हैं कोर कंटेंट मंथ 5 एंड लेक्चर नंबर 4। ओके, डिफाइनिंग ओपन फ्लोट एंड लिक्विडिटी पूल्स। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ऑलराइट, डिफाइनिंग ओपन फ्लोट एंड लिक्विडिटी पूल्स। ये हमें पता ही है कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हों मार्केट के अंदर, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के, भले वो इंस्टीट्यूशन हो या फिर आपके पास में रिटेलर हो। ठीक है, जैसे कि ओल्ड हाई के अबाव के अंदर वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो अगर ब्रेकआउट एज ए ब्रेकआउट के अंदर बाय साइड में देख रहे हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूशन उनके अगेंस्ट में देख रहे होते हैं। यानी कि दोनों टाइप के ऑर्डर होते हैं आपके पास में ओल्ड हाइज के अबाव में। ऑलराइट, सेम आपके पास में ओल्ड लो के नीचे भी सेम तरीके के, यानी कि इसको हमने नाम दे दिया एक टाइप से लिक्विडिटी पूल वहां पे। ठीक है, और आईपीडीएल लुक बैक भी आपके पास में एक तरीके का क्या है, लिक्विडिटी पूल्स है। यानी कि पिछले 20 डेज के लिक्विडिटी पूल्स, पिछले 40 डेज के लिक्विडिटी पूल्स और पिछले 60 डेज के लिक्विडिटी पूल्स वहां पे। ऑलराइट, व्हाट इज ओपन फ्लोट लिक्विडिटी? ओपन फ्लोट लिक्विडिटी इज ए method used to identify where the market is likely to move next based on price movement and future projections. It's involve analyzing price action over 120 days period. यानी कि अगर हम कोई भी मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर अगर हम प्रीवियसली मंथ का हाई एंड लो देखते हैं, तो वो आपके पास में एक टाइप से क्या बना रहा होता है, एक डीलिंग रेंज, यानी कि एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो वहां पे पिछले 20 डेज के अंदर वहां पे, और उससे पिछले 20 डेज के अंदर, यानी कि कितने डेज हो गए आपके पास में, आईपीडीएल लुक बैक 40, देन आप उससे भी पिछले 20 डेज देखते हो तो कितने हो गए अपने पास में 60। ऑलराइट, तो लगभग हम अगर 3 मंथ की प्रोजेक्शन करते हैं पिछली आईपीडीएल लुक बैक 3 मंथ्स को देखते हुए, तो हम ये देखते हैं कि अगले 60 दिन के अंदर मार्केट कहां पे जा सकता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर मार्केट स्लाइटली शिफ्ट होता है कहीं पे। अगर वो बाय जा रहा है तो हो सकता है कि वो सेल आए वहां पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। देन हम देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू किया, वो पिछले 60 डेज का अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो लो लेने जा सकता है, और बेरिश जा रहा है तो हाई लेने जा सकता है आपके पास में। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें इसी चीज का यहाँ पे, तो अपने देख सकते हैं डॉलर के अंदर यहाँ पे, ये है मेरे पास में डॉलर। ओके, मंथली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे जो मार्केट है आपके पास में एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रखा है, एक स्विंग हाई टू एक स्विंग लो के बीच में। यहां से मार्केट की जो रैली है बाय मंथली क्या है, बुलिश है यहाँ पे। ऑलराइट, मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया आफ्टर 3 मंथ्स वहां पे, और इसको हम क्या देख रहे हैं, क्वार्टरली शिफ्ट। जब मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे, यहां से हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट आपके पास में नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपके पास में कहां पे जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से आईपीडीएल लुक बैक काउंट कर रहे हैं तो मेरे पास में पिछले 20 डेज एज ए सेल स्टॉप आईपीडीएल लुक बैक, यहाँ पे पिछले 40 डेज, पिछले 60 डेज, यानी कि ये चीजें हमारे पास में क्या हो जाएगी एज ए मंथली सेल स्टॉप, जिनको हम लिख देते हैं आईपीडीएल लुक बैक 20 40 60 वहां पे। यानी कि मार्केट एक पूरे क्वार्टरली शिफ्ट होगा तो यहाँ पे सेल साइड की ओर ये सारे सेल स्टॉप को लेने जा सकता है वहां पे। ऑलराइट, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे आया, हाई टाइम फ्रेम के कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, और बायस आपके पास में शिफ्ट किए, मार्केट ने एक सिग्नेचर बताया ओल्ड हाई को लेने के बाद में। ठीक है, अगर हम इसे देखें वहां पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, ऑलराइट, ये हमारे पास में है पिछले 20 40 एंड 60। अब ये जो सारे डेज है हमारे पास में, ये किसके अराउंड बने हुए अपने पास में, मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर ही वहां पे नॉन फर्म पेरोल के अराउंड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इसे, इस वाले स्विंग्स को,
कहाँ पे बना हुआ है? नॉन फर्म पेरोल के अराउंड, वहां पे बना हुआ है एज ए सेल स्टॉप। यहाँ पे देखें इसको भी, तो कहाँ पे बना हुआ है? नॉन फर्म पेरोल के अराउंड फर्स्ट वीक के अंदर। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे तो मार्केट का जो ये स्विंग है, ठीक है, कौन से टाइम के अराउंड बना हुआ है? मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर, वहां पे। ऑलराइट, तो ये एज ए हमारे पास में क्या हो जाते हैं? सेल स्टॉप। तो अभी मार्केट इनको ही लेने गया हुआ वहां पे क्वार्टरली शिफ्ट एज ए, ठीक है। और अभी लाइव मार्केट यहीं पे रनिंग है। ये क्या हो गया आपके पास में? 20, 40 एंड 60। डिपेंड करता है कि आप यहां से काउंट कर रहे हो तो पिछले 20, यहां से 40 एंड 60, और अगर आप फरवरी से काउंट कर रहे हो तो आपके पास में 20, 40 एंड 60, क्योंकि आपके पास में हमने 20 डेज आगे कर लिए ना। अगर हम यहाँ से जैन से काउंट करते हैं, ठीक है, तो 20, 40, 60 अगेन हमारे पास में पीछे निकलते हैं सारी चीजें एज ए सेल स्टॉप के रूप में। जैसे कि अगर मैं यहाँ से फर्स्ट ट्रेडिंग डे मेरे पास में इस न्यू ईयर के बाद में कहाँ पे है? 2 जैन, तो यहाँ पे कर लेता हूँ इसके अंदर। और आईपीडीए लुक बैक अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 20, 40 एंड 60 है इधर की ओर, यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट एज ए सेल स्टॉप आपके पास में लेने आ सकता है सारे। ऑलराइट, यहीं से काउंट किया है इसने 31 दिसंबर, हो गया 20, ये हो गया 40 एंड ये हो गया आपके पास में 60 इधर की ओर। अगर मार्केट क्वार्टरली शिफ्ट होता है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये हो गया आपके पास में 20 का, वहां पे जो अपने पास में था, और ये है 40, ठीक है। तो मार्केट अभी 40 डेज की लिक्विडिटी लेने आ सकता है वहां पे। राइट, time based liquidity analysis. Liquidity pools can be categorized into 3 time based levels. Okay, अगर आप कितने टाइप की ट्रेडिंग अगर मार्केट के अंदर देखते हो, जैसे कि आप शॉर्ट स्कैल्पिंग देखते हो कोई शॉर्ट टर्म के ऊपर, वहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हो, तो आपको कौन सा आईपीडी लुक बैक यूज करना चाहिए। अगर आप वहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट यानी कि कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो वहां पे, ठीक है, तो कौन सा हमें स्विंग देखना चाहिए, कौन सा ओल्ड हाई या फिर कौन सा ओल्ड लो मार्केट जब लेने आए तब हम वहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग प्लान कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट पुराने 20 डेज का लो लेने के बाद में, और अगर मार्केट का कोई ट्रेंड हायर है, ठीक है, तो मेरे पास में जो मार्केट है कितनी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और मैं उसके अराउंड अपने नैरेटिव कैसे बिल्ड कर सकता हूँ वहां पे। जैसे कि अगर इसको चार्ट पे देखें, इस फर्स्ट पॉइंट को वहां पे, राइट, चार्ट दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, चार्ट अपने ले लेते हैं करेंसी पेयर का, या फिर कोई भी करेंसी पेयर जो आप बता सकते हो जो डॉलर से रिलेटेड हो, या फिर आप डॉलर से रिलेटेड नहीं, आप कोई क्रॉस करेंसी भी बताओगे, लेकिन उसके अंदर क्या है कि एनएफपी का जो इम्पैक्ट है वो डॉलर के पेयर्स के अंदर ज्यादा हायर रहता है वहां पे, तो वहां पे आईपीडीएल लुक बैक जो है हमारे पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जनरेट करता है। दैट्स वाई हम डॉलर का ले रहे हैं। आप अदर पेयर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो नॉन फर्म पेरोल का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल क्रॉस करेंसी के ऊपर भी एक पड़ता है, वहां पे इतना मेजरली नहीं पड़ता डायरेक्टली, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं डॉलर की वजह से इम्पैक्ट हो रही होती है अदर करेंसीज। हाँ, यूएसडी आप ले सकते हो, कोई भी एवडी यूएसडी, ऑल राइट, एवडी यूएसडी, ठीक है। ये मेरे पास में ट्रेंड है इधर स्ट्रांग बुलिश,
और स्ट्रॉन्ग बेरिश यहाँ पे, ठीक है। इस डीलिंग रेंज के अंदर आपके पास में इजीली सेल स्टॉप्स मिल जाएंगे वहां पे, पिछले 20 डेज के, पिछले 40 डेज के एंड पिछले 60 डेज के। सबसे पहले मैं आपको एक बेरिश डीलिंग रेंज के अंदर दिखा देता हूँ, देन आपको मैं बुलिश डीलिंग रेंज के अंदर वो दिखा दूंगा वहां पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेरिश डीलिंग रेंज। यहाँ पे जो डेट है 4 अक्टूबर, ठीक है, और 2 अक्टूबर यहाँ तक हम रख देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश। मार्केट कहाँ पे आ रखा है, एज ए ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। यहाँ पे अगर प्रीवियसली देखें तो ये है मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक्स, एक सेल स्टॉप यहाँ पे, और ये है इधर सेल साइड लिक्विडिटी बिलो के अंदर। वहां पे एक बुलिश डीलिंग रेंज थी मेरे पास में यहाँ से। ऑलराइट, दिख तो रही है आपको ये स्क्रीन? ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट मार्केट के, ठीक है। और यहाँ से जो मार्केट है मेरे पास में एक्यूमुलेट कर रहा है कोई डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर अप्रोच करने के बाद में। मार्केट ने जो भी आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया को अप्रोच किया हुआ है वहां पे हायर गया हुआ है मार्केट, उन्हीं प्राइस पॉइंट्स है। ऑलराइट, अगर मैं इसका बेरिश डीलिंग रेंज निकालूं यहाँ से, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्केट के अंदर, तो अभी ये बन रहा है क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे स्विंग बनाया तो मैं यहाँ पे लगा सकता था इधर, और मार्केट ने इसके लिक्विडिटी स्वीप करी यानी कि इक्वल लॉस बनाए हुए हैं, फिर यहाँ पे एक सेल स्टॉप लिया मार्केट ने, यानी कि अभी यहाँ पे स्विंग है। जब तक हमारे पास में मार्केट इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी पूल बिल्ड जरूर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक टाइप से इक्वल हाइज वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर इनसे अबाव में बॉडी क्लोजिंग देता है देन हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है बाय की ओर जा सकता है। हो सकता है कि आपके पास में पुराने एज ए बाय स्टॉप मार्केट लेने जाए वहां पे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं वहां पे, आईपीडीए लुक बैक 20 40 60 वहां पे। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं आईपीडीए लुक बैक वहां पे, ठीक है, ये वाला है मेरे पास में एंकर। इसको एंकर को मैं आगे ले आता हूँ। एंकर होता है अपने पास में जो ट्रेडिंग वीक का जो मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होता है उसको बोलते हैं हम एंकर, यानी कि उसके बाद में हम आईपीडीए लुक बैक काउंट करते हैं मार्केट के अंदर। वर्टिकल लाइन हम ये देख रहे हैं यहाँ से 2 अक्टूबर से, ठीक है, ये मेरे पास में डेट है 2 अक्टूबर। और उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियसली बनने वाले मेरे पास में स्विंग हाई और स्विंग लो मैं मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो फ्राइडे 1 सितंबर, यानी कि आईपीडीएल लुक बैक 20 के अराउंड जो मेरे पास में स्विंग बना रखा है वो कहाँ पे है, ये वाला। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एज ए बाय स्टॉप वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में आईपीडीएल लुक बैक, यहाँ पे अगर देखो 7 अगस्त के अराउंड फ्राइडे को थी एनएफपी मेरे पास में, तो वहां पे जो बाय स्टॉप बना रखा है ये वाला एज ए बाय स्टॉप, ठीक है। ये कौन सा हो गया 40 का, ये कौन सा हो गया 20 का। इसके अबाव में देखूं तो आईपीडीएल लुक बैक 60, और यहाँ पे जो इसके अराउंड मेरे पास में मार्केट ने बना रखा था लो, ये वाला देखो यहाँ पर, राइट, जो मार्केट ने ऑलरेडी ले रखा है मेरे पास में एज ए सेल स्टॉप के रूप में वहां पे। मार्केट को देखते हैं आगे। अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर आपके पास में शिफ्ट करती है तो आप सबसे पहले तो अगर स्कैल्पिंग देख रहे हैं तो बाय स्टॉप लेने के बाद में हो सकती है शॉर्ट की तरफ। अगर मार्केट यहाँ पे बाय साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे तो हमारे पास में दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटी है नैरेटिव बिल्ड करने की। अगर मार्केट मेरे पास में कोई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है, ठीक है, और बुलिश जा रहा है स्मार्ट मनी रिवर्सल बना के, और उसके अंदर इन्वॉल्व हो कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बाय साइड की तरफ अगर मार्केट जाए तो कौन कौन से लिक्विडिटी लेने जा सकता है आपके पास में 20 40। और अगर हम यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड करें अकॉर्डिंग टू डीलिंग रेंज यानी कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट यहाँ पे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में प्रीमियम एरिया 50% के अबाव में होता है, जो कि हो गया मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक। ऑल राइट, तो हमने इसको मार्क कर दिया एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर इधर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ये बाय स्टॉप लेने के बाद में, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को रेड करने जा सकता है, यानी कि यहाँ तक अप्रोच दे सकता है मार्केट। और यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी रिवर्सल हो तो मैं बाय देख सकता हूँ। पहला आपके पास में लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि मार्केट जहां पे जा सकती है, रीजन
हम ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखे हैं, इक्वल हाई, ठीक है, और एक ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल है क्योंकि यहाँ पे आईपीडी लुक बैक 20 है और मंथ का फर्स्ट वीक का यहाँ पे स्विंग बना रखा है बिकॉज ऑफ नॉन फर्म पेरोल। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम आईपीडीएल लुक बैक के जो नैरेटिव है वो भी बिल्ड कर सकते हैं और मार्केट का रीजन ढूंढ सकते हैं कि यहां से अगर कुछ मार्केट के अंदर कोई एनएफपी या फिर मार्केट अगर हायर जा रहा हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे क्या है मेरे पास में मंथ का फर्स्ट वीक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास में कोई नॉन फर्म पेरोल हो जैसे कि फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023, वहां पे अगर मार्केट यहाँ से हायर जा रहा हो मेरे पास में तो एज ए बाय स्टॉप लेने जा सकता है वो। यहाँ पे क्या बना हुआ है मेरे पास में, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक इम्बैलेंस के साथ में लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर मूव डाउन, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है ऊपर की ओर। यहाँ पे जो रिजेक्शंस आ रखे हैं ना मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट अगर मैं देखूं इन्हीं प्राइस पॉइंट्स के ऊपर, तो मार्केट ने 50% के अबाव में जाने के बाद में एक रिजेक्शन, देन अगेन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेरे पास में जो डिमांड बन सकती है मार्केट के अंदर, कहाँ पे हो सकता है, इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर एज ए सेल स्टॉप लेने के बाद में वहां पे। ऑलराइट, कंडीशन स्टिल आपके पास में मार्केट यहां से अगर अबाव में स्पीड के अंदर अगर जाएगा तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बन सकती है इधर की ओर, क्योंकि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ अभी भी, और यहाँ पे स्टिल एक आपके पास में इक्वल लो और ये बना रखे हैं, ठीक है, तो अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन दे रखा है, यानी कि एक लिक्विडिटी पूल यहाँ पे भी बिल्ड किया हुआ है मार्केट ने, अगर इससे अब हम स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दें तो यहाँ पे बनने वाला क्या होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में, जैसे कि ये बना हुआ है आपके पास में एक रिजेक्शन एंड अबाव में जाने की ट्राई कर रहा है, अगर अगली कैंडल बुलिश आए तो रीटेस्ट के ऊपर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके पास में एक टाइप से हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है बाय स्टॉप। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और जो प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट देखें तो यहाँ पे मार्केट अगर स्विंग बना रही है तो डिस्काउंटेड भी है यहाँ पे, ठीक है, राइट, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, हायर, और ये सेम ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे इसी प्राइस पॉइंट के अबाव में क्या है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑलराइट, इसके अंदर तो किसी को डाउट नहीं था ना इस वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर, ओके, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, हायर, कौन से लिक्विडिटी लेने एज ए बाय स्टॉप वहां पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या लेफ्ट किया हुआ आपके पास में एक गैप, जो कि हमने पढ़ा था पिछले कोर कंटेंट के अंदर एज ए गैप रिस्क वहां पे, क्योंकि मार्केट ने अभी स्टिल क्या लिया है, कोई ओल्ड हाई लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना रखा है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो इसीलिए हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड जो है कंसीडर नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है, हम ये देखते हैं कि मार्केट का नीचे अगर इम्बैलेंस है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ओल्ड हाई लेने के बाद में लोअर देन हायर चला जाए, ऑलराइट, वहां पे, लेकिन ये वाला जो प्राइस पॉइंट था ये डिस्काउंटेड था, डीलिंग रेंज भी देखी और एक हमारे पास में आइडियल ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट क्या है, हायर, ऑलराइट, बाय स्टॉप अगेन लिया मार्केट ने, और यहाँ पे क्या बना रखा है मेरे पास में, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि यहां से मैंने कितने लिक्विडिटी पूल टारगेट किए, फर्स्ट एंड सेकंड, आईपीडी लुक बैक 20 एंड 40, यहाँ पे प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जो हम देख रहे थे कि मार्केट की जो ट्रेड है हमारे पास में कितनी चलनी चाहिए, यानी कि इस वाले प्राइस पॉइंट से मार्केट पिछले 20 डेज, पिछले 40 डेज की लिक्विडिटी लेने जा सकता है, लेकिन उसके अभाव में यहाँ पे हम कंसीडर ये करते हैं कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट दे सकता है या रिवर्सल आ सकता है वहां पे, ऑलराइट, तो यहाँ पे यानी कि मार्केट एक 40 डेज के अभाव में जाता है आपके पास में, ओके, तो आपके पास में क्या हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है आपके पास में इंटरमीडिएट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का, जैसे कि
ये वाली जो रिवर्स, ये एक जो रिट्रेसमेंट आ रखा है आपके पास में, कौन सा, ये वाला प्राइस पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये जो आ रखा है रिट्रेसमेंट। अब हमने पीडीएफ के अंदर क्या देखा था, ये यहाँ पे, एक सेकंड में आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। ऑलराइट, पीडीएफ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द प्राइस एक्शन ओवर द लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज। यानी कि मार्केट अगर पुराने 20 दिन का कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने जाता है तो आपके पास में कैसी अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है आपको, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास में चार्ट के ऊपर मार्केट ने पिछले 20 डेज का एक हाई लिया हुआ है यहाँ पे, आईपीडी लुक बैक जो हमने मार्क किया था, तो उसके ऊपर क्या बना सकते थे हम, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल साइड। पिछले 40 डेज का अगर मार्केट हाई लेता है यहाँ पे, तो जो पीडीएफ के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में मार्केट पिछले 40 डेज का एज ए बाय स्टॉप या फिर सेल स्टॉप, यानी कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अगर मार्केट लेता है, तो आपके पास में शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेड यानी कि एक स्विंग ट्रेड बन सकती है वहां पे। अगर आप कोई स्विंग ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो उसके अंदर हेल्प हो सकती है आपकी, आप अगर पिछले 40 डेज का बाय स्टॉप या फिर सेल स्टॉप देखो। लेकिन अभी हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, बेरिश डीलिंग रेंज, यानी कि मार्केट क्या लेने जा सकता है एज ए बाय स्टॉप, पिछले पुराने 40 डेज का हाई जो कि बना हुआ हो आपके पास में मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग डेज के अंदर, वहां पे फर्स्ट वीक के अंदर। ऑलराइट, तो मार्केट ने यहाँ पे 40 डेज का हाई लिया हुआ है और मार्केट यहाँ से अगर सेलिंग की ओर आए तो हम कहां तक देख सकते हैं मार्केट को, एज ए सेल स्टॉप, यानी कि जो मार्केट का गैप है मार्केट ये फिल करने आ सकता है इन द फ्यूचर वहां पे। राइट देन यहाँ पे देखते हैं मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया है इन्हीं वाली प्राइस पॉइंट से। अगर मार्केट आता है मेरे पास में तो 40 डेज के अंदर ये वाला लो लेने आ सकता है यहाँ पे एज ए सेल स्टॉप। आपके पास में बाय स्टॉप ये बना हुआ है एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक एक सेल स्टॉप के साथ में, मार्केट गया हुआ है अगेन हायर, यानी कि पिछले 40 डेज का हाई लेने के बाद में मार्केट इतना मूव नहीं किया हुआ जितना अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, एक पोजीशन सॉरी एक स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म की। यहाँ पे मार्केट ने एक ओल्ड हाई जरूर लिया हुआ है, लेकिन मार्केट बाय साइड पूरी लिक्विडिटी भी कवर करने जा सकता है। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट 88% पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में जो माइनर डीलिंग रेंज बन रही है यहाँ पे, कौन सी वाली, ये वाला प्राइस पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इसका है ये डिस्काउंटेड एरिया। अगर मैं यहाँ पे बाय साइड के अंदर देख रहा हूँ मार्केट को, तो इस वाले प्राइस पॉइंट को मेरे को मॉनिटर करना होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है मेरे पास में और वहां पे अगर मेरे कोई कंफर्मेशन मिलती है स्मार्ट मनी रिवर्सल बाय साइड की ओर, तो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ मार्केट को, पूरी बाय साइड लिक्विडिटी जो कि बना हुआ है ये वाला लिक्विडिटी पूल यहाँ पे। ऑलराइट, क्या है ये, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज यहाँ पे, तो हमने इसको मार्क कर दिया एज इक्वल हाइज के फॉर्म में यहाँ पे। और इस वाले प्राइस पॉइंट को मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट मेरे पास में कोई ना कोई हो सकता है कि आपके पास में रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट बाय साइड की ओर जाए वहां पे, और ज्यादा प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मार्केट ने मेरे पास में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वहां पे लोअर साइड की ओर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल मेरे पास में अभी क्या है, सप्लाई है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया एज ए बेरिश पीवाई वहां पे। ऑलराइट, ये है मेरे पास में डिस्काउंटेड एरिया। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट मेरे पास में किस तरीके का जो रिजेक्शन हायर की ओर लेके जा सकता है। रिजेक्शन दिया हुआ है स्टिल, यानी कि मार्केट अगर हायर जाए बॉडी की क्लोजिंग इससे अबाउ में करे, देन मैं यहाँ पे बाय देख सकता हूँ कितने पॉइंट्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मेरे पास में स्टिल एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे। मार्केट ने नहीं दिया इसके ऊपर, यानी कि यहां से लेके यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊं, मार्केट ने डिस्काउंटेड एरिया से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट दे रहा है यहाँ पे।
ऑलराइट, तो मार्केट कहाँ पे आ सकता है पुराने स्विंग्स को लेने, यानी कि ये वाला सेल स्टॉप, यानी कि ये वाला सेल स्टॉप यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा मंथ है, जैसे कि अगर मैं एंकर काउंट करूं यहाँ से कौन से डेट से, 2 तारीख होगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेरे पुराने आईपीडीएल लुक बैक काउंट कर सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारे पास में पिछला 20 डेज एज ए सेल स्टॉप, मार्क कर देते हैं इसे एज ए सेल स्टॉप के रूप में, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में पिछला 40 डेज, यानी कि ये वाला सेल स्टॉप। तो आईपीडीएल लुक बैक जो 20, 40, 60 होता है वो हम यूज कर सकते हैं एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी। वहां पे जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ था कि मार्केट ये वाला हाई लेने जा सकता है, वहां पे जैसे कि ये 40 डेज का हाई लेने जा सकता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट या अपने पास में कोई स्विंग ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे हमारे पास में दोनों तरीके से मार्केट ने काम किया, आईपीडी लुक बैक 20 का हाई भी लिया वहां पे, और यहाँ पे मार्केट ने पिछले 20 डेज का हाई लेने के बाद में हमें एक शॉर्ट स्कैल्पिंग की भी अपॉर्चुनिटी दी वहां पे, ठीक है। देन 40 डेज का भी हाई लिया मार्केट ने यहाँ पे, यानी कि दोनों तरफ से हमने यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स को टारगेट किया हुआ है वहां पे। ऑलराइट, हमने कंफर्म ये किया था यहाँ पे आने के बाद में कि जो मार्केट है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं जा रहा है, यानी कि बाय की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे हम नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं कि मार्केट है अगर लोअर साइड में जा रहा है, तो अगर आईपीडी लुक बैक अगर मैं काउंट करूं तो कौन सा लेने जा सकता है, ये वाला लो एज ए सेल स्टॉप लेने जा सकता है वहां पे। अगर आप प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट काउंट करो यहाँ पे एक डीलिंग रेंज के अंदर वहां पे, तो कहाँ पे है आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया 62% एंड आपके पास में 70% यहाँ पे। तो ये वाला सेल स्टॉप और ये वाला सेल स्टॉप मार्केट टारगेट करने आपके पास में आ सकती है वहां पे। यहाँ पे भी अभी भी मार्केट ने क्या बनाया है, पूरा फिल नहीं किया, देखो एज ए बाय स्टॉप के रूप में मार्केट ने लेफ्ट किया हुआ है, गैप पूरा फिल नहीं किया हुआ यहाँ से। ऑलराइट, ये वाला प्राइस पॉइंट, तो अभी भी ये क्या बना दिया मार्केट ने एज ए लिक्विडिटी पूल वहां पे। अगर मार्केट सेल स्टॉप लेने के बाद में हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देता है फॉर बाय साइड के लिए वहां पे, यही तो पढ़ा था हमने पीडीएफ के अंदर, जैसे कि हम मार्केट की शॉर्ट स्कैल्पिंग सेल साइड की तरफ देख रहे थे, यहाँ पे हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाय साइड के लिए, कहां तक, इस बाय स्टॉप तक, अगर मार्केट हमारे पास में कोई कंफर्मेशन दे वहां पे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन और स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रहा है इसके अबाव में। यहाँ पे अगर मार्केट हायर की ओर जाए तो मैं बाय साइड में देख सकता हूँ मार्केट को इसके अबाव में, देन सेलिंग की एंटिसिपेट कर सकता हूँ मार्केट के अंदर वहां पे। ऑलराइट, यानी कि मार्केट ये बाय स्टॉप लेने जा सकता है, उसके बाद में यहाँ पे अगर मार्केट ओल्ड हाई लेने के बाद में शॉर्ट की तरफ आए देन मैं उसे देख सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक सेल स्टॉप और लिया हुआ है, लोअर की तरफ आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी इधर की ओर, एक टर्टल सूप बनाया। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट पे देखो यहाँ पे, तो मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यही वाला। डिस्काउंटेड एरिया कौन सा हो गया, 50% एंड 60% यहाँ पे। ये वाले प्राइस पॉइंट क्या है मेरे पास में एज ए डिस्काउंटेड की तरह वहां पे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो वापस से कहाँ जा सकता है, हायर की ओर। यहाँ पे भी आके मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया आपके पास में, जैसा यहाँ पे बना रखा है वैसे यहीं पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, बाय स्टॉक ओल्ड हाई लेने के बाद में इनसाइड में क्लोज है मार्केट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में स्टिल एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रखा है जो कि है रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर। लेट्स सी मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करता है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे आ रखा है मार्केट इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, स्टिल बॉडी की क्लोजिंग नहीं है मेरे पास में। देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बना रखा है कि मार्केट यहाँ से हायर जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे बनाया था, ये दोनों सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो कौन से,
मैं एक बार फिब को हटा देता हूं और आपको वापस से बताता हूं। यहाँ पे एक माइनर डीलिंग रेंज थी जिसका स्विंग लो और स्विंग हाई यहाँ पे था। हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से हाई जाना चाहिए, ओल्ड हाई लेने, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया। देन हम देख रहे थे कि मार्केट सेल आ सकता है पिछले आईपीडी लुक बैक 20 40 इनकी लिक्विडिटी को लेने के लिए। ऑलराइट, वैसा सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर बॉडी की क्लोजिंग देता है, दैट मीन मार्केट कहाँ पे जा सकता है, अगेन ये वाले सेल स्टॉप लेने और इस गैप को फिल करने वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल आपके पास में क्या है, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, डिस्काउंटेड एरिया है स्टिल यहाँ पे। ऑलराइट, देखते हैं मार्केट इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से हायर जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी इसके अंदर, ये वाली, यहाँ से ओल्ड हाई तक की। ठीक है, जैसे कि हमने करी थी यहाँ से ये वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर 20 एंड 40 की। मार्केट ने क्या दिया हुआ है, अगेन रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट लोअर। अगर मार्केट बॉडी लोअर की ओर क्लोज कर रहा है तो ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास में बनी हुई है मार्केट की, ये पूरी लेने आ सकता है एज ए सेल स्टॉप के रूप में वहां पे। एज ए सेल स्टॉप लोअर साइड की ओर वहां पे क्या फिल करने आ सकता है, पूरा इम्बैलेंस मार्केट। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में ये पूरी सेल साइड लिक्विडिटी भी लेने आ जाए मार्केट, अगर यहाँ पे हमारे पास में एक और सेल साइड लिक्विडिटी है जो कि है ये वाली। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आपको क्या बैक टेस्टिंग करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट पिछले 20 डेज 40 डेज एंड 60 डेज का हाई या लो लेने के बाद में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, एज ए उनको किस तरीके का लिक्विडिटी पूल की तरह ट्रीट करता है मार्केट। ऑलराइट, ये समझ में आई चीजें आपको। तो जो चीज इस पीडीएफ के अंदर लिखी हुई है यहाँ पे कि मार्केट आपके पास में पिछले 20 डेज की लिक्विडिटी लेने के बाद में किस टाइप की स्कैल्पिंग या फिर किस टाइप के हम नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के, उसके अराउंड पिछले 40 डेज की हाई या लो लेने के बाद में हम किस तरीके के नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। अगर कोई फंडामेंटली इन्वॉल्वमेंट है तब हम इन चीजों का ध्यान में रखेंगे कि मार्केट पिछला हाई या लो लेने के बाद में कैसे जा सकता है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ एक चीज वापस से। यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे यहाँ से अगर मान लो स्ट्रांगली बुलिश गया हुआ है, ठीक है, और हम ये माइंड के अंदर लेके चलेंगे ना कि मार्केट पिछला यहाँ पे 40 डेज का हाई लेने के बाद में सेल ही आएगा, ठीक है, कुछ स्विंग ट्रेड बनेगी, वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। देखो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है तो मार्केट बहुत ज्यादा हायर जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ऐसे नहीं देखना कि है ना फिक्स जो पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है वही होएगा, वहां पे नैरेटिव कैसे बिल्ड करने हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कोई फंडामेंटली इन्वॉल्वमेंट है, आपने कोई न्यूज देखी जो आपको अब पढ़नी आती है, ठीक है, अगर यूएसडी की वजह से 14 नवंबर 2023 को मार्केट यहाँ पे हायर की ओर जा रहा है, वहां पे नीचे की ओर गैप लेफ्ट करके इसका टेक्निकल कैसे रीड करेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, मार्केट बिना 50% के अंदर आई बुलिश जा रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई फियर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कैंडल्स जब आपके पास में बनती है जहां पे मार्केट गैप को लेफ्ट करके जाती है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस होते हैं इस कैंडल के अंदर न्यूज के। ठीक है, तो आप 14 नवंबर 2023 को देख सकते हो क्या कि यहाँ पे न्यूज आ रखी है या नहीं आ रखी। मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूँ, कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देख लेते हैं। ये कौन सा है, 14 नवंबर 2023। में देखना 23 का, 2023 नवंबर, और मेरे पास में आ रखी है कोर सीपीआई। ठीक है, क्या आ रखी है मेरे पास में कोर सीपीआई, कम आ रखी है, यानी कि डॉलर क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। तो इस तरीके का अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे
तो हमें इस तरीके से फॉलो नहीं करना आईपीडी लुक बैक की वो 100% ही मेरे पास में है ना पिछले 40 डेज का हाई लेने के बाद में सेल ही आएगा और मेरे पास में स्विंग ट्रेडिंग बनेगी। ये नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका है उसका, वहां पे इन्वेस्टिगेट करने का, यानी कि मार्केट क्यों लेने जा सकता है वहां पे हाई और कंटिन्यू भी हो सकता है या नहीं, जो कि हमने सीखा था कोर कंटेंट मंथ 5 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। यानी कि जो एक सवाल था ना पीडीएफ के अंदर वहां पे कि मार्केट इसको कंटिन्यू क्यों कर सकता है, याद है वो चीज? वो मतलब जिस दिन माइक वाली बात हुई थी अपनी वही वाला, अब तो याद हो गई ना वो वाला दिन, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ठीक है then, मतलब इस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो आप, ब्लाइंडली नहीं खेलना मार्केट के अंदर, रीजन ढूंढने क्यों जा सकता है, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, मैंने टेक्निकली बता दिया मार्केट के फियर को देखते हुए कि मार्केट बिना 50% के अंदर आए हुए अगर बुलिश जा रहा है दैट मीन यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी, जिसके अंदर इन जो भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पे फियर फील कर रहा है कि मार्केट आपके पास में जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यहीं से बाय करी जा सकती है इसको। ठीक है, यानी कि मार्केट 50% के अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोगों को है या फिर इन्वेस्टर को है यही एरिया क्या लग रहा है डिस्काउंटेड वहां पे, इसीलिए मार्केट क्या है हायर है वहां पे ऑलरेडी। ठीक है, तो जब भी आपके पास में एक गैप रिस्क होता है ना मार्केट के अंदर वहां पे, यानी कि वहां पे क्या रहा होगा आपके पास में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट उन्हीं प्राइस पॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है आपके पास में ये देखो, ये जो न्यूज आ रखी है 10 नवंबर 2022, क्या यहाँ पे मार्केट आपके पास में इसका 50% फिल करने आया लेकिन स्टिल गैप लेफ्ट करके गया हुआ है। 10 नवंबर 2022 को भी आप देख सकते हो, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे भी आपके पास में कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो 10 तारीख को या फिर 4 नवंबर को। 4 नवंबर को तो हमें पता ही है कि क्या थी यहाँ पे न्यूज, नॉन फर्म पेरोल। ठीक है, मार्केट हायर गया हुआ है गैप लेफ्ट करने के बाद में भी, गैप लेफ्ट किया हुआ है यहाँ पे फेयर वैल्यू, जैसा कि सेम यहाँ पे किया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एनएफपी हो और इधर क्या हो आपके पास में सीपीआई। ऑलराइट, तो देख लेते हैं अपने कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, वहां पे अगेन हमें देखना है 4 नवंबर 2022 को, ये है नवंबर, और हमें देखना है 2022 को, तो ये हो गया 4 नवंबर। 4 नवंबर को यहाँ पे है मेरे पास में नॉन फर्म पेरोल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे, एनएफपी क्या आ रखी है, अच्छी आ रखी है खराब आ रखी है, खराब आ रखी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ग्रीन देखने के बाद में बता दूं इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखा है आपके पास में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर हो रखी है, प्रीवियस से भी ज्यादा है और फोरकास्ट से भी ज्यादा है, तो दो न्यूज हमारे पास में नेगेटिव होगी इसकी। लेकिन एवरेज ओवरली अर्निंग सिर्फ एक ऐसी न्यूज है जो कि पॉजिटिव है इसकी यहाँ पे, बाकी दो न्यूज क्या है नेगेटिव। तो इसके अराउंड जो नैरेटिव हम बिल्ड कर सकते हैं एयूडी यूएसडी के लिए वो क्या होने चाहिए, बुलिश, राइट। फिर हमें देखना था कौन सी डेट का, डेट है हमारे पास में 10 नवंबर 2022, यहाँ पे है मेरे पास में 10 नवंबर इधर, और यहाँ पे क्या रखी है आपके पास में कोर सीपीआई। ठीक है, हमने रैंडमली देखा ये चार्ट वहां पे उसी के हिसाब से, तो एज ए कैंडल को देख के भी आप बता सकते हो कि मार्केट जो है वहां पे कौन सी न्यूज हो आई होगी। अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो आईपीडी लुक बैक, इस तरीके की कैंडल जिसके अंदर मार्केट गैप पूरा फिल नहीं करता, दैट मीन जो इन्वेस्टर है आपके पास में रिस्क फील कर रहा होता है मार्केट के अंदर कि ये ही आपके पास में वो डिस्काउंटेड एरिया है और मार्केट हायर की ओर जा रहा होता है यहाँ पे इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर सेम जो है यूरो यूएसडी के अंदर भी बना हुआ था 2023 के अंदर, आई होप इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे मार्केट हायर गया हुआ था और थ्री ड्राइव के अंदर बुलिश जा रहा था वहां पे। ठीक है, इस तरीके से, तो थ्री ड्राइव के अंदर अगर मार्केट ये वाला गैप लेफ्ट करके जा रहा है ना नीचे, दैट मीन यहाँ पे आपके पास में कोई ना कोई न्यूज की वजह से गया हुआ है मार्केट वहां पे। ऑलराइट,
तो ये था हमारे पास में आईपीडीएल लुक बैक सेल साइड के लिए, और ये था हमारे पास में बाय साइड के लिए वहां पे। ऑल राइट, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? राइट देन, ये चीजें आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी कि आईपीडीएल लुक बैक कब यूज कर सकते हो? जब 20 डेज का मार्केट हाई या लो ले, ठीक है, यानी कि खुद को है ना एक डायनामिक तरीके से शिफ्ट कर सकते हो खुद की ट्रेडिंग को। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो वहां पे, तो अगर 20 डेज का हाई या लो ले तो हम क्या देखते हैं कि एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या वहां पे। ऑलराइट, अगर आप 40 डेज का हाई या लो ले तो हम ये पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट के लिए, नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि अगर मार्केट वहां पे कोई न्यूज आ रही है 40 डे हाई या लो लेने के बाद में, और फंडामेंटली मार्केट बुलिश या बेरिश हो रहा है उसके बाद में, ओल्ड हाई या लो लेने के बाद में, कोई लिक्विडिटी पूल को हिट करने के बाद में, देन हम वहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ये आपके पास में प्रॉपर डेफिनेशन है उस पीडीएफ की, ठीक है। तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी एनालिसिस आपको समझ में आ गया ये चीज? राइट देन, हाउ इंस्टीट्यूशन manipulate liquidity. Institution and large traders use liquidity pools to their advantage to triggering stop hunts before making major moves. The key understanding institutional order flow. If the market is continuously hitting buy stops, यानी कि मार्केट अगर कंटिन्यू हमारे पास में पिछले 20 डेज का, पिछले 40 डेज का, पिछले 60 डेज का हाई या लो लेने जा रहा है कंटिन्यू बिना कोई रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी कि मार्केट क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर। जैसे कि अगर आप इसको टेक्निकली समझो, यहाँ पे यहां से मार्केट जो है आपके पास है मान लो कि बुलिश गया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपके पास में पिछले 20 डेज का लो है, पिछले 40 डेज का लो है, पिछले 60 डेज का लो है यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जो है सेल स्टॉप लेने जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि मार्केट कोई ना कोई आपके पास में फियर है यहाँ पे, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स वाई आप यहाँ पे टेक्निकली भी देख सकते हो प्रीमियम टू डिस्काउंट, यानी कि मार्केट बिना कोई डिस्काउंटेड, जब मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में आ रहा है तो बहुत माइनर रिजेक्शन देता हुआ कहाँ जा रहा है, बेरिश। प्लस आप ये भी चेक कर सकते हो कि मार्केट आपके पास में ऊपर फेयर वैल्यू लेफ्ट करता हुआ जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे सीपीआई हो, जैसा कि अभी हमने यूडीयूएसटी पे देखा, हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूज हो एनएफपी, क्योंकि मार्केट बिना 50% के अंदर आए, ठीक है, कहां पे जा रहा है, बेरिश, यानी कि मार्केट और ज्यादा सेल साइड की ओर प्रोसीड कर सकता है। बाकी के आईपीडीएल लुक बैक जो कि है 20 40 60, वो सारे हिट करने के लिए वहां पे सेल साइड की तरफ। जैसे कि अभी यूरो यूएसडी जा रहा है उसी तरीके से। इफ द मार्केट इज कंटिन्यूसली हिटिंग सेल स्टॉप्स, तो यानी कि मार्केट क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर, प्राइस वांट्स टू मूव लोअर, यानी कि मार्केट और ज्यादा नीचे की ओर जा सकता है आपके पास में। इफ लिक्विडिटी ग्रैब स्टॉप हैपनिंग, ए मेजर मार्केट शिफ्ट इज कमिंग, यानी कि मार्केट कोई ओल्ड हाई लेने के बाद में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है आपके पास में, ओल्ड हाई यानी कि या फिर ओल्ड लो, यानी कि पिछले 3 मंथ्स का, पिछले 4 मंथ्स का कोई भी एक हाई या लो पुराना, उसके बाद में रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे देता है, जो कि एक कॉमन आपके पास में मॉडल है, ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट स्पीडली डिस्प्लेसमेंट देता है वहां पे। ऑलराइट, ये इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट लिक्विडिटी डायनेमिक्स, यानी कि आप इस इसको यूज करते हुए, इन स्टेप्स को यूज करते हुए एक मॉडल बना सकते हो। जैसे कि मार्केट ने स्टेप 1 इंस्टीट्यूशनल ट्रिगर स्टॉप हंट्स, यानी कि मार्केट ने कोई ओल्ड हाई या फिर एक ओल्ड लो को हिट किया हुआ है वहां पे, अगर ओल्ड लो है तो उसकी सेल साइड लिक्विडिटी ली है, ओल्ड हाई है तो उसकी बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है।
ऑलराइट, मार्केट हिट्स बाय स्टॉप या फिर मार्केट हिट्स सेल स्टॉप्स, लिक्विडिटी ग्रैब एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर कोई टर्टल सूप। ठीक है, ओल्ड हाई या ओल्ड लो लेने के बाद में मार्केट अगर कोई टर्टल सूप बनाए या फिर स्टॉप रन बनाए, ठीक है, तो मार्केट क्या हो सकता है आपके पास में, रिवर्स हो सकता है पूरा। ठीक है, जो कि आपके पास में पहले बाय जा रहा था वापस से क्या हो सकता है, सेल साइड की ओर आ सकता है। टर्टल सूप पैटर्न एंड स्टॉप हंट्स, ये जो पॉइंट्स था आपके पास में नंबर 4, उसके बारे में यहाँ पे वापस से डिस्कशन किया हुआ है। आपको ऑलरेडी आता तो है ही टर्टल सूप, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लेकिन फिर भी मैंने जो है पीडीएफ के अंदर मेंशन कर दिया वो पॉइंट्स। Turtle soup patterns and stop hunts, a powerful pattern called turtle soup occur when price fake a breakout above an old high या फिर old low. These reversal quickly. This happens because retail traders buy breakouts. यानी कि अगर मैं इसको चार्ट पे दिखाऊं, मोस्ट रिसेंट एग्जांपल यूरो यूएसडी के अंदर, वहां पे या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कोई भी टर्टल सूप, जैसे कि ये बना हुआ है आपके पास में, लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अबव हाई, यहाँ पे इसके अबाव में एक चेंज ऑफ करेक्शन, और उसके बाद में मार्केट वापस से डिस्काउंट के अंदर आए, तो हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के लिए, प्राइस हायर के लिए। तो ये क्या हो गया अपने पास में, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा सेम स्ट्रक्चर हम कहाँ देख रहे थे, ये वाला भी यहाँ पे टर्टल सूप, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये सब जगह पे हमें यूज नहीं करना। ये हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बन सकता है, पिछले 20 डेज का हाई या लो लेने के बाद में, पिछला 40 डेज का हाई या लो लेने के बाद में, पिछला 60 डेज का हाई या लो लेने के बाद में। ऑलराइट, तो पिछले 20 डेज का हाई या लो लेता है तो मार्केट अगर टर्टल सूप बनाता है तो हमारे पास में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के अंदर, स्कैल्पिंग की। पिछले 40 डेज का हाई या लो लेता है तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की। पिछले 60 डेज का हाई या लो लेता है तो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग की। वहां पे क्लियर हुई ये चीजें टर्टल सूप के साथ में। ऑलराइट देन, ठीक है, यहाँ पे भी यही बता रखा है आपके पास में, पिछले 20, 40 एंड 60। तो ये आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप हो जाता है, जो कि होता है एक रिटेल ट्रेडर ट्रैप, जहां पे रिटेलर बाय देखे, यानी कि रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक जो अपने पास में बना हो, वहां पे रिटेलर ट्रैप हो, वहां पे वहीं पे अपने क्या देखते हैं, एंट्री। यानी कि आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप पैटर्न्स को ट्रेड करने के स्टेप्स बता रखे हैं यहाँ पे। रिटेलर्स ट्रेड बाय ब्रेकआउट्स, भले वो बाय साइड में हो, भले वो सेल साइड में हो, वहां पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ट्रैप लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट वहां पे सेल स्टॉप लेने जाता है और टर्टल सूप यहाँ पे बना रहा होता है, ये एक स्टॉप हंट है। जैसे कि अगर इन सारे स्टेप्स को मैं टर्टल सूप के अंदर समझाऊंगा आपको, ये देखो, स्टेप 1 आपके पास में क्या है इधर। ठीक है, स्टेप 1 है रिटेलर्स ट्रेड बाय या सेल ब्रेकआउट्स, वहां पे। तो ब्रेकआउट अगर होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट किधर की ओर हो रखा है, ब्रेक डाउन हो रखा है मार्केट सेल साइड की ओर। अगर रिटेलर यहाँ पे क्या लेगा, इस वेरी शॉर्ट ब्लॉक के ऊपर सेलिंग, मान लो कि रिटेलर को पता भी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, तो रिटेलर को प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट तो पता होगा, महंगा या सस्ता। अगर वो महंगे में बेचने की ट्राई करे तो भी वो क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेलर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में क्या देखता है, मार्केट को कंटिन्यूशन पैटर्न के अराउंड सेलिंग वहां पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्केट ने अगर पुराना 20 डेज या 40 डेज का सेल स्टॉप लिया है तो हमारे अंदर अवेयरनेस है उस चीज की। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर वहां पे ऑलरेडी एक हाई लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी मार्केट ने, कोई एनएफपी की वजह से, कोई सीपीआई की वजह से। ठीक है, तो वहां पे अगर मार्केट कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाता है तो हम वहां पे एक शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग या फिर 40 डेज का लेता है तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। तो स्टेप 2 अपने पास में कौन सा हो गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप लिक्विडिटी। ये इंस्टीट्यूशन ने लिक्विडिटी को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे ट्रैप यानी कि जो लोग यहाँ पे सेलिंग ले रहे हैं उनको ट्रैप किया हुआ है। ऑलराइट, जो ब्रेकआउट को देखते हुए सेलिंग ले रहे हैं, यहाँ पे स्टेप नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप लिक्विडिटी। किसकी लिक्विडिटी, रिटेलर की, जो अनअवेयर है यहाँ पे मार्केट के अंदर
सेलिंग अगर वो ले रहा है तो वो ट्रैप हो सकता है। उसकी लिक्विडिटी कहाँ पे ट्रैप हुई? इसी प्राइस पॉइंट के अंदर। वहीं पे हम क्या देखते हैं? एंट्री। ये आपके पास में स्टेप्स हैं, इसको आप मैच कर सकते हो पीडीएफ के साथ में। रिटेलर्स ट्रेड ब्रेकआउट्स, वो बाय साइड में हो या सेल साइड में हो। इंस्टीट्यूशन ट्रैप लिक्विडिटी, यानी कि इंस्टीट्यूशन उनके लिक्विडिटी ट्रैप कर रहा है। प्राइस रिवर्स टू ट्रिगर बाय ट्रिगर स्टॉप्स, यानी कि उनके स्टॉप लॉस हिट करने जाता है रिटेलर के। और वहीं पे हम क्या देखते हैं? एंट्री, जहां पे ट्रैप करता है इंस्टीट्यूशन रिटेलर को। क्वार्टरली शिफ्ट, स्मार्ट मनी participations, institution adjust their position every 3 months, quarterly shift, creating major liquidity movements। यानी कि आपके पास में जो मार्केट है एवरी 3 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट हाई या लो बनाता है वहां पे। पिछले 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर भी, पिछले 40 ट्रेडिंग डेज के अंदर भी, और पिछले 60 ट्रेडिंग डेज के अंदर, यानी कि कोई ना कोई डीलिंग रेंज आपके पास में बन रही होती है। ऑलराइट, बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट आपके पास में बनाएगा कंटिन्यू, अगर बाय साइड में जा रहा है तो क्या लेफ्ट करके जा रहा है? लिक्विडिटी सेल साइड की, यानी कि सेल स्टॉप मार्केट लेफ्ट करके जा रहा है आपके पास में। इफ ए मार्केट कंटिन्यूसली क्लियर बाय स्टॉप बट डजंट हिट सेल स्टॉप्स, यानी कि मार्केट आपके पास में कंटिन्यू स्विंग बनाता हुआ जा रहा है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन जो हायर लो है आपके पास में वो हिट नहीं हो रहे, कोई भी हायर लो को स्वीप नहीं दे रहा है मार्केट। मार्केट का ट्रेंड क्या है? कंटिन्यू बुलिश। If a market continuously clear sell stops but doesn't hit buy stops, यानी कि मार्केट लिक्विडिटी पूल को लेफ्ट करता हुआ जा रहा है, उनको हिट नहीं कर रहा, उसको इतनी लिक्विडिटी की नीड ही नहीं पड़ रही वहां पे, यानी कि मार्केट कंटिन्यू क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है, या तो सेल साइड की ओर, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली कहां जा रहा है? बाय साइड की ओर। हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड शिफ्ट? लुक एट द लास्ट 60 डेज हाई एंड लो। तो आप चार्ट के ऊपर प्रीवियसली जो 3 मंथ्स की लिक्विडिटी है, एवरी मंथ का सेल स्टॉप या बाय स्टॉप आप मार्क कर सकते हो वहां पे। और जो चीजें हमने ऊपर डिस्कशन करी, कौन सी वाली? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ठीक है, उसको यूज करते हुए अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो वहां पे, शॉर्ट टर्म के लिए भी, स्कैल्पिंग के लिए भी, और एक इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज को देखते हुए मेजर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। यानी कि पिछला 60 डेज का हाई या लो लेने के बाद में मार्केट अगर क्वार्टरली शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या जा सकता है? या तो बाय साइड की ओर या फिर सेल साइड की ओर मार्केट शिफ्ट हो सकता है वहां पे। वॉच फॉर लिक्विडिटी ग्रैब्स व्हेन स्टॉप स्टार्टिंग गेटिंग क्लियर इन द ऑपोजिशन डायरेक्शन, यानी कि मार्केट जो है पिछला ओल्ड 60 डेज का हाई या लो ले, उसके बाद में अगर टर्टल सूप बनाता है आपके पास में, ठीक है, तो उसके बाद में हम कोई ना कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड शिफ्ट इन ए मार्केट, तो उसके स्टेप्स बता रखे हैं। ये वाली जो चीज थी इसको एज ए डायग्राम के अंदर यहाँ पे बता रखा है। प्राइस बिलो 60 डेज लो, मार्केट इज ओवरसोल्ड एंड लाइकली टू बाउंस, यानी कि प्रीवियस 3 मंथ का अगर मार्केट सेल स्टॉप या फिर बाय स्टॉप लेता है, ठीक है, तो वो एक ओवरसोल्ड के अंदर माना जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन हम ये चीजें ऐसे नहीं देख रहे हैं, हम स्टिल क्या प्रीफर कर रहे हैं? नैरेटिव उसके अराउंड। क्या रीजन है कि मार्केट वहां से पुराना 60 डेज का लो लेने के बाद में बाउंस बैक हो सकता है? उसका रीजन हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो 100% सही है। इसके पीछे के नैरेटिव्स वो हैं कि अगर मार्केट पिछला 60 डेज का लो ले, ठीक है, तो वहां पे बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन रीजन के साथ में। प्राइस अबव 60 डेज आई तो भी हम ये देखते हैं कि मार्केट ओवरबॉट एरिया के अंदर है, वहां पे कोई एसएमटी बना रहा हो, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हो, डॉलर स्ट्रांग हो वहां पे, अगर मैं एयूडी यूएसडी को ट्रेड कर रहा हूं तो ये सारी चीजें, हम ये सारे फैक्टर को मेंशन करते हैं और इन चीजों के अराउंड नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जब मार्केट पिछले 60 डेज का हाई या लो लेता है तो वहां पे अगर हम कोई स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं हाई टाइम फ्रेम डेली के ऊपर मिनिमम, तो हम ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम पुरानी बॉन्ड्स के साथ में एसएमटी देखते थे, किसका? डॉलर का। डॉलर का नॉन सिमेट्रिकल देखते थे करेंसी पेयर के साथ में,
वो सारी चीजें हम अप्लाई कर देंगे जब मार्केट पुराने 60 डेज का हाई या लो लेता है, तो हमारे पास में कोई स्विंग ट्रेडिंग प्लान होती है, तो वो सारी चीजों के अराउंड हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं वहां पे कि मार्केट, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट 60 डेज यानी कि 3 मंथ्स का बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने के बाद में क्या हो सकता है, कोई क्वार्टरली शिफ्ट, उसके अराउंड हमने ये नैरेटिव बिल्ड कर लिए कि डॉलर के साथ में मार्केट ने कैसा बिहेव किया हुआ है एज ए स्मार्ट मनी टूल्स, एज ए एसएमटी, बॉन्ड्स के साथ में कैसा है उसका बिहेवियर, न्यूज उसकी कैसी आ रखी है, इकोनॉमी कंडीशन कैसी है डॉलर की, या फिर उसके करेंसी पेयर की कौन सी अंडरलाइन एसेट्स हो गया आपके पास में, एयूडी बेंचमार्क अगर आप ले रहे हो डॉलर, यानी कि आप एयूडी यूएसडी ट्रेड कर रहे हो या फिर यूएसडी एयूडी एक ही बात है वहां पे। ऑलराइट, फ्यूचर मार्केट वर्सेस स्पॉट मार्केट, अगर आप वहां पे ओपन इंटरेस्ट देखते हो, जैसे कि अभी करंट ओपन इंटरेस्ट आपके पास में क्या चल रहा है यूरो का, बाय साइड की हो वहां पे, अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखूं फ्यूचर मार्केट वर्सेस स्पॉट मार्केट, अगर मैं यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ वहां पे बाय साइड में मार्केट जा रहा है कंटिन्यू, जैसे कि आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ इस चीज को, यहाँ पे ये है मेरे पास में यूडी यूएसडी, लेकिन हम ये देख लेते हैं यूरो के अंदर, डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर यूरो यूएसडी क्या है, बुलिश। तो जो पुराने आपके पास में डेज हैं ये वाले, ठीक है, इनके अंदर मार्केट का ओपन इंटरेस्ट क्या है वहां पे, अगर ओपन इंटरेस्ट मेरे पास में यूरो फ्यूचर के ऊपर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है कैंडल बाय कैंडल, डे बाय डे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो यूरो फॉरेक्स है, यूरो यूएसडी, उसके ऊपर भी वहां पे इंस्टीट्यूशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहां पे हो सकता है, बाय साइड की ओर, यानी कि ओपन फ्लोट अगर बढ़ रहा है सीएमई के ऊपर, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कशन तो करी थी, लेकिन यहाँ पे एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। सीएमई ग्रुप, यहाँ पे हम जाते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं यहाँ पे यूरो फ्यूचर, राइट, और इसके जाते हैं हम सेटलमेंट के अंदर कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में रनिंग है और कितने सेटलमेंट हो चुके हैं वहां पे, जो सेटलमेंट हो चुके होंगे वो आएगा आपके पास में एस्टिमेट वॉल्यूम टोटल, ये आपके पास में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेटलमेंट है, इतने ट्रेड हो चुकी हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। यहां पे मैं देखूं 3 तारीख से मंडे, मेरे पास में यहाँ पे उस दिन का ओपन फ्लोट यानी कि ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 6,59,000 इसके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट के अंदर उस दिन ओपन। अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज होते हैं यानी कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं वहां पे यूरो फ्यूचर के अंदर, ठीक है, और यूरो जो फ्यूचर मार्केट है, ठीक है, उसी के अंदर आपके पास में इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे, वहीं पे आपके पास में जो रियल ऑर्डर्स है मार्केट के वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास में यहाँ पे डेट है मेरे पास में 3 मार्च, और कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन इंटरेस्ट मेरे पास में है 659, मैं आगे वाली 3 डिजिट काउंट कर रहा हूं क्योंकि ये मेजर डिजिट होती है आपके पास में। 4 मार्च आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या हुआ है यहाँ पे 3 मार्च के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है वहां पे, ठीक है, और ये सेम चीज अगर इंक्रीज हुई है ये आप फॉरेक्स के चार्ट पे भी देख सकते हो, वहां पे 3 मार्च 4 मार्च की कैंडल आपके पास में क्या वो मार्केट हायर की ओर जाना स्टार्ट हुआ है वहां पे, यानी कि कैंडल बुलिश बनने लगी है। 5 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और हायर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में मार्केट के जो हैं पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, ट्रेंड भी आपके पास में बुलिश है, और मार्केट के अंदर ओपन फ्लोट यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आपके पास में। तो ये सेम चीजें हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, कहां से, ये वाली, ठीक है, तो यहां पे आप देखो 3 तारीख, 4 तारीख को आपके पास 3 तारीख ये थी, 3 तारीख के बाद में आपके पास में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, तो यहाँ पे कैंडल भी आपके पास में फॉरेक्स के अंदर भी क्या हुई है,
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आई है वहां पे। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यानी कि मार्केट के जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो मार्केट को कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, बाय साइड के अंदर। 5 तारीख को फिर आपके पास में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था तो मार्केट कहां पे जा रहा है, और ज्यादा हाई है। यानी कि फ्यूचर मार्केट के ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ओपन फ्लोट है यानी कि जो लिक्विडिटी है वो कितनी आ रही है, वहां पे कितना वॉल्यूम्स है मार्केट के अंदर। ये चीजें आपको रिलेट हुई? ऑलराइट देन, ठीक है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ वो पीडीएफ यहाँ पे। इसकी मैंने एक अलग से पीडीएफ बना रखी है गोल्ड के ऊपर, अगर आपको वो चाहिए तो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसके अंदर मैंने क्या बता रखा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहीं पे। ये देखो, इंट्रोडक्शन टू ओपन इंटरेस्ट इन गोल्ड फ्यूचर। यदि आप गोल्ड ट्रेड करते हो मान लो वहां पे, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड के लिए सीएमई से डेटा उठाया हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है यानी कि डे बाय डे अगर मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम किस तरीके से मार्केट को देखते हैं उसके डायग्राम के साथ में। जैसे कि आपको मैं एक सिंपली एग्जांपल बता देता हूँ इसका। ये देखो, स्टार्ट यहाँ से करते हैं मार्केट को, इधर से ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे हम मार्केट के मूवमेंट्स को प्लान कर रहे हैं। यानी कि फ्यूचर गोल्ड को अगर मैं देखूं वहां पे जीसी को, ठीक है, फ्यूचर गोल्ड यहाँ पे आप यूरो इस पे सॉरी सीएमई पे जाओगे ना, यहाँ पे सीएमई ग्रुप के ऊपर वहां पे मार्केट के अंदर जाना और वहां पे आपके पास में होगा गोल्ड जीसी नाम से। तो इसके अंदर सेम सेटलमेंट के अंदर जाओगे तो सेम आपके पास में ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाएगा कि गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट आपके पास में बढ़ रहा है या घट रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट आप कहां पे यूज करोगे, जब मार्केट आपके पास में पिछले 20 डेज, पिछले 40 डेज, पिछले 60 डेज की हाई या लो लेता है, तब ये ओपन फ्लोट के अंदर कितना चेंजेस आते हैं। तब आपको ये देखना है कि मार्केट यानी कि वो आपके पास में क्या हो गया, 20 40 60 क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है ना आपके पास में, हाई प्रोबेबिलिटी। तो अगर मार्केट उनके हाई या लो लेता है और उसके अंदर ही आपके पास में ओपन फ्लोट चेंज हो रहा हो मार्केट के अंदर, दैट मीन वहां पे कोई ना कोई मार्केट के नए पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं और मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब इन दोनों चीजों को रिलेट किया आपने, ओपन फ्लोट को किसके साथ में, आईपीडीए लुक बैक के साथ में, ठीक है। एक तरीके से वहां पे मैनेज कर सकते हो आप, देखते हुए कि पिछले ट्रेडिंग डेज के अंदर मार्केट के जो ओपन फ्लोट्स हैं, ओपन इंटरेस्ट है, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं वहां पे। अगर इंक्रीज हो रहे हैं पिछला 20 40 60 डेज का हाई या लो लेने के बाद में, दैट मीन मार्केट क्या कर सकती है वहां पे, रिवर्सल दे सकती है, आपको कोई ना कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ऑलराइट, अभी आपके पास में एनएफपी आई थी फ्राइडे को, 6 तारीख को मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 492। एनएफपी के बाद में कितने हैं, 493। ऑलराइट, और ये जो टेबल है आपके पास में ये वाली, ठीक है, एक दिन हम ये निकाल लेंगे इसके लिए भी कि ये कैसे रीड करनी है मंथ बाय मंथ, क्या होता है सेटलमेंट, क्या चेंजेस होते हैं हर एक मंथ छोड़ने के बाद में, एक मंथ के अंदर क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हाई है। जैसे कि यहाँ पे मार्च, यहाँ पे अप्रैल 2025 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज है ये, तो मई के अंदर क्यों नहीं है, जून के अंदर क्यों कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई के अंदर क्यों नहीं है, अगस्त के अंदर क्यों है, सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में क्यों है, नवंबर के अंदर नहीं है, दिसंबर में क्यों है। ये सारी चीजें, सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है, तो ये सारी फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड है और इसको हम एज ए ओपन इंटरेस्ट को यूज में लेते हुए फॉरेक्स के अंदर पता लगा सकते हैं कि जो मार्केट है वो कहाँ पे जा सकती है आफ्टर 20 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज का लिक्विडिटी पूल हिट करने के बाद में। तो यहाँ पे अगर आपके पास में ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे आपके पास में ओआई, ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे एरो लगा रखा है बाय साइड के लिए। अगर ओपन इंटरेस्ट आपके पास में बढ़ रहा है प्लस चार्ट के ऊपर प्राइस भी बढ़ रहा है, दैट मीन आपके पास में ट्रेंड क्या है, बुलिश। ऑलराइट, ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा हो और प्राइस आपके पास में घट रहा है,
दैट मीन आपके पास में ट्रेंड क्या है, बेरिश। जो इंटरेस्ट है लोगों का वो किसके अंदर है, सेलिंग के अंदर। यहाँ पे ये चीज दोनों समझ में आ गई ऊपर वाली। ऑलराइट देन, ओपन इंटरेस्ट अगर आपके पास में कम हो रहा हो, ये चीज ध्यान से समझना, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है यानी कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेड करने के उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस एसेट्स को, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है आपके पास में। ऑलराइट, जैसे कि अगर मार्केट आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के कोई डीलिंग रेंज के प्रीमियम या डिस्काउंटेड एरिया पे आती है और आप वहां पे मॉनिटर कर रहे हो फ्यूचर मार्केट के ओपन इंटरेस्ट को, उसी पेयर के, और वो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और प्राइस लेकिन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यानी कि मान लो कि गोल्ड का प्राइस है, एक प्रीमियम पीओई पे आ गया, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है फ्यूचर मार्केट के ऊपर, जीसी गोल्ड के ऊपर। दैट मीन वहां पे स्मार्ट मनी रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, एक टाइप का इंडिकेशन होता है ये वहां पे। यानी कि क्या आ सकती है मार्केट के अंदर, शॉर्ट कवरिंग रैली। यानी कि अगर मार्केट आपके पास में यहाँ पे प्राइस हाई हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम, यानी कि मार्केट क्या आ सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है या रिवर्सल कर सकता है वहां पे। सेम चीज है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो लेकिन प्राइस बढ़ रहा हो, यानी कि मार्केट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आ रखा है कहीं पे, या फिर कोई प्रीमियम में। अगर डिस्काउंटेड में आ रखा है तो मार्केट कहां पे जा सकता है, लॉन्ग। ये सारी चीजें यहाँ पे कंपेयर करके बताई हुई है गोल्ड फ्यूचर की, गोल्ड फॉरेक्स के साथ में। इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ऑन फॉरेक्स, प्राइस मूवमेंट क्या रहता है आपके पास में, प्राइस हाई हो रहा है या लो हो रहा है, कैसे कंफर्मेशन लेनी है, सेम इसी मॉडल्स कह रहा हूं वहां पे। ठीक है, ये चीजें मैंने डिटेल में ही फिर इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि आईसीटी ने इतनी डिटेल में नहीं बताई हुई थी, तो मैंने पूरी डिटेल के अंदर ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कोई नैरेटिव खराब नहीं हो मार्केट के अंदर, कैसे बिल्ड करने हैं उनके अराउंड। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपके पास में फ्यूचर मार्केट वर्सेस स्पॉट मार्केट, कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। आईसीटी ने जो एग्जांपल दिखा रखा है वो यूएसडी कैड का है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे किसका बताया है, गोल्ड से रिलेटेड। अब ये जो चीज आपके पास में कैसे अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जो चीज आज हमारा टॉपिक था, स्टेप 1 आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, तो आप क्या करो, चार्ट के ऊपर 20 40 60 डेज का हाई या लो या एज ए बाय स्टॉप या सेल स्टॉप आप मार्क कर सकते हो। जब प्राइस उनको हिट करे वहां पे, तब आप देख सकते हो कि मार्केट आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहा है, ट्रेंड वहां पे चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है, उस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हो। 20 डेज का हाई या लो लेता है तो स्कैल्पिंग, 40 डेज का हाई या लो लेता है तो आपके पास में एक शॉर्ट टर्म स्विंग, 60 डेज का हाई या लो लेता है तो हम क्या देखते हैं वहां पे, लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेड। ऑलराइट, स्टेप 3, ट्रेड विद इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो। इफ बाय स्टॉप्स कीप गेटिंग हिट्स, यानी कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है वहां पे, यानी कि मार्केट स्ट्रांगली कहां जा सकता है, बाय साइड की ओर वहां पे, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो हमारे पास में क्या है, बुलिश। मार्केट कंटिन्यूसली बेरिश पीवाई को स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रहा है लगातार, यानी कि कंटिन्यूसली जो बाय स्टॉप्स हैं मार्केट के अंदर वो हिट हो रहे हैं विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एनी रिवर्सल्स। तो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो स्ट्रांगली क्या है हमारे पास में, बुलिश। यूज ओपन इंटरेस्ट फॉर कंफर्मेशन, तो ओपन इंटरेस्ट जो हमने अभी पढ़ा, जिसका एग्जांपल भी देखा, ठीक है, यूरो यूएसडी के साथ में, तो उसको एज ए नैरेटिव के साथ में अटैच करते हुए आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है या फिर पॉसिबली रिवर्सल आ सकता है। आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल्स, वॉच फॉर स्टॉप फंड्स, ट्रेड विद ऑर्डर फ्लो, यूज ओपन इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में आज का टॉपिक था, कोर कंटेंट मंथ 5 लेक्चर 4, डिफाइनिंग ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल्स।